होता है, लो होता है, वही जहाँ से यहाँ पे आपको दिख रहा है जो नीचे की तरफ है ये हमारा ओपन है और इसमें शेडो नहीं बनाई तो इसका लो नहीं है कुछ भी। ऊपर जो इसकी विक आ रही है वो बता रही है कि हाई कहाँ तक गया था और यहाँ पे ये क्लोज कहाँ पे हुआ। ऑलराइट डन। अब आपको मैंने एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया रिलायंस का, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी हुई है एंड ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है ये भी आपको समझना है। मैंने क्या किया, सिंपली जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, जहां से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, वहां पे मैंने दो पॉइंट्स को लेके, एक इस पॉइंट को लेके और एक सिंपली इस पॉइंट को लेके, देखिए सिर्फ दो पॉइंट्स लिए मैंने, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है। आप जब ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि आप दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अप ट्रेंड के लिए हमने नीचे के दो लोज को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और जब डाउन ट्रेंड के लिए हमने किया, हमने हाईस को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए बनाना चाह रहे थे एक लाइन, तो आपने सिंपली इस तरीके से अपनी एक लाइन प्लॉट कर दी। आपने जो ये लाइन प्लॉट करी ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। इसे मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखा देता हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे हो गया, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगता है कि प्राइस बार बार आकर एक सपोर्ट लेता है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली मैं दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे मान लीजिए मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। अब मैंने क्यों क्लिक किया, फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पे प्राइस एक यहाँ तक जाता है, उसके बाद यहाँ तक नीचे आ जाता है, तो अभी प्राइस नीचे की तरफ है। अगर मुझे लगेगा कि प्राइस दोबारा से नीचे जा रहा है बट वो अपने सपोर्ट लेवल पर आके दोबारा से बाउंस बैक करता है, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा। अभी मुझे रेजिस्टेंस कैसे पता लगा, अभी मैं कुछ यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम कौन सा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, तो एक दिन का एक कैंडल यहाँ पर दिख रहा है। जो एक कैंडल है ये पूरे एक दिन में क्या हुआ ये बता रही है, ठीक है। तो अब अगर ये कैंडल मुझे बता रही है तो मुझे यहाँ पे डिपेंड करता है मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ा टाइम का वेट करके ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेटली डेली कैंडल को देख सकता हूँ या फिर 30 मिनट्स की कैंडल को देख सकता हूँ। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर डेली कैंडल देख के क्या करोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हो बहुत कम टाइम के लिए, आपको लगता है जी 5, 10, 15, 20 मिनट में मुझे प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, सो आप यहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से एक्शन ले रहा है। अगेन कैंडल स्टिक के भी पैटर्न्स होते हैं, तो वो पैटर्न्स के बारे में आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। मैंने बताया कि मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखता है कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक कैंडल आपको दिखती है। अब जल्दी से बताओ ये कौन सी कैंडल है, यस यू आर राइट, हैमर है ये। अगर आपको हैमर देखा तो उसके बाद देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ गया। सो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टीच यू द प्राइस एक्शन नाउ। अब आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे क्या आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते थे, द आंसर इज यस, आप कर सकते थे। आप ट्रेंड लाइन लेते हैं, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस एक लो से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमने क्या बोला, आप कोई भी दो आप लोस को कनेक्ट कर रहे हो अप ट्रेंड के लिए। मान लीजिए मैं इसे और इसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब जब आपने ट्रेंड लाइन देखी, अब यहां पर देखिए आपको दिखा कि प्राइस यहां से शुरू हुआ, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, सपोर्ट कहां पे लिया, ट्रेंड लाइन पे लिया, फिर वो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से चल रहा है। यहां पर आपको दिखता है आके कि भैया ट्रेंड लाइन जो है आपकी ब्रेक हुई है। जब ब्रेक होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। बट क्या ये राइट ब्रेकआउट था, द आंसर इज नो। क्यों, मैंने आपको बोला कॉन्फर्मेशन का वेट करो। प्राइस नीचे तो गया बट उसके बाद लो मारने के बाद भी क्या उसने दोबारा से एक लोअर लो मारा, द आंसर इज नो, लोअर लो नहीं मारा। तो ये अभी के लिए फॉल्स ब्रेकआउट है हमारे लिए। अब आपको दिख रहा है कि दोबारा से आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, देखिए यहाँ पे आके दोबारा से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। अगर आप यहाँ पे गलती से सोचते कि भैया लो बना दिया, यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया, अब मैं इसे बेच देता हूँ, तो आपका नुकसान हो जाता। क्यों, क्योंकि उसके बाद उसने दोबारा से एक अप ट्रेंड ही दिखाया है और प्राइस ऊपर गया है। बट अब आपको क्या दिखता है, दोबारा से जो आपकी ट्रेंड लाइन थी